बहुत बहुत साधुवाद। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध इन्हें त्रिवार वंदन। परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन्हें भी त्रिवार वंदन करता हूँ। समस्त भिक्षु संघ को भी त्रिवार वंदन। साथ ही जो मेरे आचार्य हैं श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल इन्हें भी मैं वंदन करता हूँ। और इस समय जितने भी उपासक उपासिकाएं साथ में जुड़े हैं और जो इसे बाद में YouTube पर देखेंगे उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अभी धम्मिक जी ने आज के विषय का एक हल्का सा परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि धम्म श्रवण करते समय कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, इन पर चर्चा की जाएगी। निश्चित ही इस बिंदु पर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यूँ देखते हैं कि एक से कुछ अधिक हमें ऐसे बिंदु नजर आते हैं जो शेयरिंग स्टॉप हुई है, ठीक है, हाँ ठीक है। एक से अधिक ऐसे कुछ बिंदु नजर आते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। विषय की तरफ बढ़ने के पहले मैं ऐसा समझता हूं कि धम्म श्रवण क्या है, हम पहले उसे थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ, हमें से मतलब कि आप लोगों में से बहुत से उपासक उपासिकाएं इस शब्द से पूर्व परिचित हैं। ये कोई बहुत कठिन या नया सा शब्द आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। और आप में से बहुत से उपासक उपासिकाएं हैं जो नियमित रूप से धम्म का श्रवण करते रहते हैं। और अगर हम देखें तो जब हम इसे देखते हैं तो ये जो शब्द है धम्म श्रवण आपके सामने नजर आ रहा, ये धम्म और श्रवण ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। धम्म से आशय लगभग अगर हम देखें कि लगभग 17 प्रकार की अलग अलग परिभाषाएं नजर आती है धम्म शब्द को या धर्म शब्द को लेकर। और उन सभी के पीछे अगर हम खोजने की कोशिश करते कि इसका क्या अर्थ है, तो वो सभी अर्थ अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग परिस्थितियों और संदर्भों में बिल्कुल ही अलग अलग मीनिंग के रूप में हमें नजर आता है। तो हमारा जो मुख्य फोकस है वो है ऐसे धम्म पर जो कि दुख से मुक्ति का मार्ग है। दूसरी बात, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करे, इस बात को बताने का जो मार्ग है हम उस पर फोकस करेंगे। साथ ही तथागत या तथागत के शिष्यों के द्वारा दी जाने वाली जो देशना है उस पर फोकस करेंगे। तो हम जब धम्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इस अर्थ में कर रहे हैं, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो एक जो शब्द है ये बहु आयामी शब्द है, इसके बहुत से अर्थ हो जाते हैं। हम किस अर्थ में इस शब्द को ले रहे हैं वो मेरा द्वारा स्पष्ट किया जाना आवश्यक था। दूसरा शब्द है श्रवण। श्रवण क्या हुआ, इसको हम कहेंगे सुनना, और पाली भाषा में हम इसे कहते हैं समन। तो जो आपके सामने श्रवण लिखा है वो पाली में नहीं लिखा है, पाली में हम इसे कहेंगे सवन। तो अगर हम इसे पाली में कहते तो ये होगा धम्म सवन, ठीक है। साथ ही ओके, ठीक है, तो हम धम्म श्रवण को समझने का प्रयास करेंगे कि धम्म श्रवण के समय एक उपासक अथवा उपासिका किन बिंदुओं का ध्यान रखे। पर चर्चा हम जब इसमें शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जो मैंने संदर्भ लिया है वो धम्म ग्रंथ के पृष्ठ क्रमांक 355 से लिए हैं। और इसमें जो संस्करण मैंने प्रयोग किया है वो 10वां संस्करण है जो मेरे पास उपलब्ध भी है, ये वाला।
तो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है इस किताब से लिया गया स्क्रीनशॉट फोटो है। तो हमें क्या करना है, अगर आप इसमें देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 355, इसमें आपको नजर आएगा कि श्रोता किस तरह के, किस प्रकार के होते हैं। तथागत ने बहुत ही अच्छे से इसमें हमें बताए हैं। तो श्रोता यहाँ पर 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो वो जो कि ठीक से सुनता ही नहीं है। दूसरा क्या है कि जो सुनता तो है लेकिन बस उस समय के लिए सुनता है और फिर उससे ज्यादा नहीं सुनता है। जैसे ही उठता है वो सब चीजें भूल जाता है। तीसरा जो ठीक से सुनता है, धम्म श्रवण करता है, श्रवण करते समय पूरी तरह से उसके मन में ग्राह्यता का भाव रहता है, अच्छी तरह से सुनता और साथ ही समझता है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो उसी समय एकदम पूछता नहीं बल्कि उसे बाद के लिए रखता है कि जब बंते जी बात खत्म करेंगे उसके बाद पूछेंगे। ऐसे श्रोता जो होंगे वो, उनका माइंड उस मुश्किल पर ब्लॉक नहीं होगा, रुकेगा नहीं। पहले ग्राह्यता के भाव से पूरा उतरने देगा और फिर उसके बाद जब समय मिलेगा वो अपनी जिज्ञासा रखेगा। ये जो पद्धति है ये काफी समय से, लगभग 3 सालों से ये गूगल मीट के माध्यम से चल रही है। तो ये जो बात है ये आप लोगों के लिए नई बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सूत्र लिया गया है, ये जो संदर्भ लिया गया है, इस सूत्र का नाम है अवकुज सूत्र। ये अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत तिक निपात में 30 या 30वें नंबर का ये सूत्र है, अवकुज सूत्र। तिक निपात यानी जहाँ 3-3-3-3 वाले जोड़े हमें नजर आएंगे उनके विषय में बात है। तो वहां पर ये 3 प्रकार के मनुष्यों का, 3 प्रकार के सुनने वालों का हमें जिक्र मिलता है। एक और बात बतानी जो छूट गई है कि जो व्यक्ति सुनता है उसको हम बोलेंगे सावक। सावक यानी सुनने वाला। सावक सुनता है, ठीक है। और तो फिर यहाँ पर 3 प्रकार के सावकों का हमें जिक्र मिल रहा है। थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। यह है पहले तरह के सावक। पहले तरह का सावक जो होगा वो सामने आपको नजर आएगा कि बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा है, बिल्कुल शांत होकर सुन रहा है। ऐसा लगेगा कि अच्छा वो प्रिटेंड नहीं कर रहा है कि वो नहीं सुन रहा, ऐसा वो ठीक से सुनने का झूठा दिल दिखावा नहीं कर रहा, वो असल में सिर्फ बैठा होता है। वो चिंतन भी कर रहा है तो दिमाग में कुछ और चलता रहेगा, सुनेगा नहीं। सुनेगा और दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही होगी जो कि वहां पर चलने वाली बातों के इतर होगी। एक जो औंधा पड़ा हुआ घड़ा है उस तरह की मन स्थिति उपस्थित तो है बट कुछ भी आ नहीं रहा। फिर जब वो बाहर जाएगा अपने दोस्तों मित्रों से, अन्य लोगों से या कुछ जनों से जब मिलेगा तो उनकी बातों में रम जाएगा। क्या सुना, क्या बताया गया, बिल्कुल जीरो। शाम होगी, कोई भी किसी तरह का कुछ हासिल नहीं होगा। ये पहले तरह के व्यक्ति हैं सावक। दूसरे वे सावक जो कि उस समय तो बहुत गौर से सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से, बड़ी एकाग्रता से सुनेंगे। लेकिन जब वो अपने स्थान से उठेंगे उस समय वो तमाम बातें छोड़ देंगे। जो कुछ भी उन्होंने सीखा, जो समझा, जो कुछ भी उन्होंने अपने माइंड में बैठाया, तमाम बातें उठते ही गायब, बिल्कुल। तो तथागत ऐसे सावकों के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे गोदी में बहुत सारी मिठाइयाँ, फल, बेर, चावल, तमाम चीजें गोदी में लेकर बैठना। अब जब जैसे ही खड़े होंगे तो गोदी में रखी हुई जितनी भी चीजें गिर जाएंगी। तो ये उदाहरण है उन तरह के सावकों का
जो कि धम्म सवन तो करते हैं, लेकिन उसे केवल ऊपर ऊपर तक रखते हैं, गोदी में रखते हैं, उठते हैं और सब खाली। ऐसा तरह का सुनना किसी बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। दोबारा जब आकर बैठेंगे तो हो सकता है कि जो पहली बार सुनी गई बातें थी उनमें से काफी कुछ याद हो जाएगा, याद आ जाएगा, लेकिन फिर जब दोबारा उठेंगे फिर सब बातें गायब। ये दूसरे तरह के सावक है। तीसरे तरह के जो सावक हैं जिन्हें आपने पढ़ा प्रशस्त प्रज्ञा, ये तीसरी तरह का जो होता है सावक, ये धम्म देशना सुनने के लिए लगभग कई बार अक्सर बिहार आते हैं। आएंगे तो वो बंदे जी से, भिक्खु से देशना सुनेंगे। सुनते समय पूरी तरह से उसको ग्रहण करेंगे। शुरू से सुनेंगे, मध्य में भी सुनेंगे, अंत में भी सुनेंगे। पहले से अपना माइंड मेकअप करके बैठेंगे। उठने के बाद भी, उस स्थान से देशना खत्म होने के बाद भी उठेंगे तो भी जो उन्होंने सुना वो माइंड में रखकर उठेंगे। और जब वो माइंड में रखकर उठेंगे तो उनके माइंड में क्या, हमारे माइंड की जो ऐसी पद्धति है कि वो ना उस पर चिंतन करते रहता है, तो वो चीजें माइंड में चलती रहेगी। और फिर जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर उन्हीं पर या तो एक्सप्लेनेशन पूछे मांगेगा, या फिर कोई शंका या डाउट है तो फिर वो बनते जी से आके फिर से बातचीत करेगा। तो शुरू भी सुनेगा, मध्य भी सुनेगा, अंत भी सुनेगा। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो वहां टोकेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए जो तथागत उदाहरण देते हैं वो है सीधा रखा हुआ घड़ा, जिसमें पूरी बातें आती है और अच्छे से उसमें समाहित हो जाती है। और फिर ऐसा जो सावक होता है बहुत ही शुद्ध भाव से सुनता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है पथजनो, पुथुपइयो पुग्गल, पुग्गलो, पुग्गल यानी व्यक्ति। तो संक्षेप में एक बार देख लेते हैं कि ये तीन तरह के सावक आपको नजर आते हैं। पहला, बैठा तो है, ऑनलाइन देशना में भी ऑनलाइन देशना सुन रहे हैं मगर ध्यान नहीं होगा। दूसरे, जैसे ही देशना खत्म होगी सब जीरो। बाद में हो सकता है याद आ जाए, लेकिन आमतौर पर फोकस उतना ही समय रहता है कि जितने समय सुना जा रहा है। इन्हें कहा जाएगा उच्छंग पहियों, पहले वाले को अवकुज्य पहियों। तो सुप्त का नाम ही है अवकुज्य सुप्त। उसमें ये तीन तरह के सावक हमें नजर आते हैं, जो कि परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक 355 में प्रयोग किया है। आगे हम देखते हैं कि वो जो तीसरे प्रकार का सावक है वो अच्छी तरह से सुनेगा, ग्रहण करेगा, उसे अपने आचरण का हिस्सा बनाएगा। तीसरा, इसके आगे जब हम देखते हैं तो एक सूत्र हमें नजर आता है, वह है अनुत्तरीय सूत्र। ये भी अंगुत्तर निकाय में आएगा, लेकिन ये छठ निपात में है। यहाँ पर 6 अलग अलग तरह की बड़ी श्रेष्ठ बातें बताई गई है। उनमें से एक श्रेष्ठ बात यह है कि श्रेष्ठ तरह का सुनना क्या है। सुनने में भी अलग अलग तरह का वर्गीकरण है कि किस तरह की चीजें हम सुनते हैं। हाँ, अभी इस आज की गूगल मीट के शुरू होने के पहले संचालक महोदय हैं योगेश धम्मिक जी, उन्होंने ये बात कही कि श्रेष्ठ सुनना क्या है। तो श्रेष्ठ तरह का जो सुनना है वो है धम्म का सुनना। तथागत यहाँ पर इस सुत्त में उदाहरण देते हैं कि जो निम्न स्तर का श्रवण जो होता है वो होता है जैसे कि म्यूजिक सुनना, बहुत तेज शोर शराबा, ऐसी ध्वनियों को सुनना। अब जैसे आज भी काफी सारे उपासक उपासिकाओं में ने 8 सील ग्रहण किए, तो उसमें एक सील आता है जो कि आज सुबह काफी आप में से काफी उपासक उपासिकाओं ने भी ग्रहण किया। नच्च गीत वादित विसुगत सरा माला गंध विलेवर। तो नच्च गीत वाद, तो उसमें क्या आ गया, गीत। तो कुछ लोग गीत भी सुनते हैं, कुछ लोग वीणा। अब जो पुराने जमाने का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, तो क्योंकि तथागत समय की बात है, कुछ लोग ढोल सुनने जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यानी, और कुछ लोग वीणा का वादन सुनने जाते हैं, कुछ लोग गाने सुनने जाते हैं,
कुछ लोग बाजारों में जाते हैं अलग अलग तरह का म्यूजिक सुनने, या फिर कुछ लोग मिथ्या दृष्टि रखने वाले गुरुओं को सुनते हैं, या ऐसे गुरुओं को सुनते हैं जिनका आचरण ठीक नहीं है। ये सभी तरह का जो श्रवण है, ये अच्छा श्रवण नहीं है। एक अच्छा सावक बुद्ध या बुद्ध के शिष्य के द्वारा दिए जाने वाली धम्म देशना को सुनता है, और ऐसा सुनना सर्वश्रेष्ठ सुनना है। इसे हम अच्छी तरह से और देख सकते हैं कि क्या क्या होगा। जो एक अच्छा सावक होगा, प्रसन्न चित्त से वो निकलेगा कि मुझे बिहार जाना है, बहुत एक्साइटमेंट में रहेगा। वो जो हृदय की प्रसन्नता है, वो उसे धारण करते हुए बिहार आएगा, आकर भंते जी को वंदन करेगा प्रॉपरली। आपने आप में से बहुत से उपासक उपासिकाओं ने प्रशिक्षण भी लिया हुआ है कैसे वंदन करना है। बंते जी से जब हम मिलते हैं तो कैसे वंदन करना है, खड़े हैं बंते जी तो कैसे करना है, अगर बंते जी बैठे हैं तो कैसे करना है, प्रॉपरली वंदन करेगा। और फिर बहुत ही ग्राह्यता के भाव के साथ, श्रद्धा के भाव के साथ सुनेगा। सुनने के बाद प्रसन्न चित्त से वो उठेगा और फिर वंदन कर मतलब वंदन करेगा प्रसन्न चित्त से ही, और फिर उठेगा। जब वो वापस अपने घर जाएगा, वही प्रसन्नता, वही धम्मिक भाव को लेकर घर जाएगा। अब जो उसके माइंड में जो चलेगा वो है धम्म। तो वो धम्म को अपने माइंड में धारण करके जब घर जाएगा, तो अपने घर के लोगों के साथ भी बड़ी धम्मिक वाणी में बात करेगा, मित्रों से मिलेगा धम्मिक वाणी में बात करेगा। यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करे, इसके प्रति वो जागरूक रहेगा। सभी से बहुत ही मैत्री भाव के साथ बात करेगा, चाहे जीवन संगिनी हो, जीवन साथी हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो। तो क्या होगा कि वो जो माइंड में लेके जो चल रहा है, जो धम्म वो हृदय में लेके चल रहा, वही अपने आसपास मिलने जुलने वालों के साथ वो उसका प्रसार करेगा, बोलकर नहीं। उसके बोलने के तरीके, उसके व्यवहार करने के तरीके से धम्म का प्रसार होगा, है ना? ठीक है। उसके बाद उसको खाली समय मिलता है, तो हम ये भी कहते हैं जब सुबह 8 सील देते हैं, समय मिले तो ध्यान भी जरूर करें। हम कहते हैं कि धम्म श्रवण करें। हम कहते हैं कि जो यूट्यूब पर बड़े भंते जी की देशना है उसे सुने, धम्म ग्रंथ का वाचन करें। तो खाली समय पर वो फिर से ऐसा करेगा, यानी वो जो जिस तरह का से वो धम्म ग्रहण करके आया है, उसे वो कंटिन्यू बनाए भी रखेगा। आगे देखते हैं, इसे और थोड़ा सा हम स्पष्ट कर लेते हैं कि ये जो भी व्यक्ति, ये तीसरे तरह का जो व्यक्ति है, ये जब अच्छे तरह से धम्म को सुनता है, तो वो केवल अपने लिए नहीं सुन रहा है, उससे वो अपना तो कल्याण करेगा, साथ ही अपने मिलने जुलने वाले जो तमाम, चाहे वो कोई भी हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ मनुष्य, सभी प्राणियों के लिए उसके मन में मैत्री भाव उत्पन्न होगा। वो सभी के लिए शोक और विलाप या दुख से मुक्ति का एक माध्यम बनेगा। साथ ही साथ वो दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा कि एक बहुत बढ़िया धम्मिक बौद्ध व्यक्ति, व्यक्ति मतलब स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, उपासक उपासिका, एक बहुत अच्छा बौद्ध उपासक या उपासिका का मॉडल बनेगा। और ऐसा व्यक्ति निब्बान का साक्षात्कार करेगा, और फिर वही बात, वही जो फील है अपने आसपास प्रसारित करेगा। जरूरी नहीं कि बोले, जरूरी नहीं कि वो बुद्ध की बात करे, लेकिन वो किस तरह से आचरण कर रहा है, कैसे बोल रहा है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपनी जुबान से कर रहा है, हर एक उसका जो व्यवहार होगा धम्मिक होगा। लोग उसे देखकर कहेंगे कि अच्छा व्यक्ति है। एक जिक्र मुझे अभी याद आ रहा है, ठीक ठीक सुप्त तो भी मुझे याद नहीं है। उसमें तथागत ये बताते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ लोगों के मार्ग पर चलना शुरू करता है, तो ऐसा व्यक्ति अलग अलग सभाओं में अलग अलग लोगों के द्वारा प्रशंसित होता है। अब ये वाली जो बात है कि क्यों प्रशंसित हो रहा है, क्योंकि उसका व्यवहार जो है वो धार्मिक हो जाएगा।
हो सकता है कि पड़ोसी को पता ना हो कि ये व्यक्ति जो है बिहार जाता है। बाबा साहब ने कहा है हर रविवार बिहार जाना चाहिए। हो सकता है कि दूसरों को पता ना हो कि आप बिहार आते हैं, या आप गूगल मीट पर सुनते हैं धम्म को। हो सकता है पता ना हो, लेकिन जिस तरह का आपका व्यवहार होगा, जिस तरह से आप दूसरों के साथ बात करेंगे, उससे उनके मन में आपकी जो छवि है वो बनेगी कि ये व्यक्ति कुछ डिफरेंट है और ये दूसरों से बेहतर है। किस कारण से है ये नहीं पता, बट इस व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है वो नहीं जान पाएंगे। और फिर अगर वो आपसे पूछेंगे कि आपका व्यवहार दूसरों से अच्छा क्यों है, कैसे आपने ऐसा अपने आप को बनाया है, और कैसे आप एक अ, निर्मल वाणी, निर्मल व्यवहार, आपका जो माइंड है वो भी इतना प्योर कैसे मेंटेन रख पाते हो। और तब आप कहेंगे कि मैं बिहार जाता हूँ, मैं भंते जी को सुनता हूँ, मैं 8 बजे गूगल मीट पर सुनता हूँ। तो फिर वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे भी सुनना है, मुझे भी बिहार आना है, मुझे भी भंते जी से या भिखुनी जी से मिलना है। तो आगे और देखते हैं। जैसे एक और सुत्त है कि उस सुत्त का नाम है सुसुसती सुत्ता। ये भी अंगुत्तर निकाय में आपको नजर आएगा, ये भी छक्के निपात में आएगा और 28वें नंबर का है। इसमें उपासक ऐसे दिखाया गया है कि उपासक जब आएगा, आता है एक तरह का उपासक, वो पहले एक ऐसे मानसिकता में रहता है कि बस आ गए, आके बैठे हैं, वो बोर होगा, कुछ कुछ दूसरी चीजें सोचता रहेगा, पैसे के बारे में, अच्छे अच्छे खाने के बारे में, कि अभी जल्दी जल्दी देश ना खत्म हो जाए, अभी मैं बाहर जाकर मुझे कपड़े भी खरीदने हैं, या फिर कैसे मैं ज्यादा प्रसिद्ध हो जाऊं, या कैसे मैं किसी तरह की शक्ति अर्जित करूं, या मेरे अभी तो और भी दूसरे बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। वो इन सब चीजों पर सुनेगा। अच्छा, माइंड एक ही है हमारे पास। अब वो उस समय, उस निर्धारित समय पर, जिस समय देशना चल रही है, कहीं और सोच रहा है, सामने बंते जी जो बता रहे हैं उसको नहीं सुन रहा है, तो वो बोर होगा। बोर होने पर क्या होगा, अचानक जब उसका ध्यान आएगा कि बंते जी क्या बोल रहे हैं, वो माइंड उसके साथ उस स्थिति में बंते जी की वाणी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। अब जब कनेक्ट नहीं होगा तो सीधे ही उसके मन में ग्राह्यता का भाव तो बिल्कुल नहीं होगा, सीधे रिजेक्शन वाले मोड में चला जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही माइंड रिजेक्शन वाले मोड में जाता है तो सामने स्क्रीन पर भंते जी जो भी बता रहे हैं उसमें से केवल जो नकारात्मक बातें हैं, या जिन बातों को माइंड ने एकदम रिजेक्ट करने का उस लिस्ट में डाल दिया है, अब केवल उस तरह की बातों को वो चुन चुन के अलग अलग कलेक्ट करेगा। और फिर जो अहितकारी बातें हैं केवल उन्हें ही धारण करेगा, और फिर उस आधार पर उस जो बनते जी हैं उनके प्रति एक गलत छवि का निर्माण कर लेगा, और फिर रूठ के बैठ जाएगा। ये जो रूठना है ये भी एक तरह की शांति है, लेकिन ये शांति व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली शांति नहीं है। इस पर बात करेंगे थोड़ी देर बाद। दूसरे तरह का जो उपासक है, चित्र में आपको उपासिका नजर आ रही है, ये उपासक भी हो सकते हैं, उपासिका भी हो सकती है, इस तरह का कोई भी फर्क नहीं है। तो इस सूत्र में जो दूसरे तरह के सावकों के बारे में वर्णन मिलता है कि वो जो सावक है वो पहले से ही एक अपना मन बना कर आता है कि मुझे आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, मैं बिहार जा रहा हूँ, इस बात की उसके मन में खुशी होगी। या अभी 8 बजने वाला है, अभी गूगल मीट पर भंते जी आएंगे और धम्म के बारे में कुछ बहुत बढ़िया बातें बताने वाले हैं, वो इस बात की खुशी महसूस करेगा। पहले से अपने सारे काम खत्म करके रखेगा, 15 मिनट पहले हाथ मुंह धो के बैठ जाएगा कि 8 बजने वाले हैं, गूगल मीट पर एक बंते जी या कोई व्यक्ति, कोई धम्मिक उपासक आकर कुछ बहुत अच्छे ध्यान हमें धम्म की बातें बताने वाले हैं। तो ऐसा उपासक बहुत ही उत्साह के साथ, बड़ी खुशी के साथ, कुछ नया मुझे सीखने, ऐसा कुछ सीखने को मिलने वाला है जिससे कि मैं अपना आचरण श्रेष्ठ बना सकूं, ये वाला भाव मन में लेकर बैठेगा। चाहे वो 8 बजे के गूगल मीट सुन रहा हो, या फिर इसे बाद में यूट्यूब पर सुन रहा हो, या फिर बिहार में आकर भी अगर वो सुन रहा है, तो
पहले से ही वो इस बात के लिए तैयार रहेगा कि मैं कुछ अच्छा ग्रहण जरूर करूंगा, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ से ऐसा तत्व मिलने वाला है जो कि मेरे जीवन को एक स्टेप और अप कर देगा, मेरी समझ को खोल देगा। मैं कुछ आज ऐसा जानूंगा जो कि मेरे जीवन में अंदर से कुछ अनफोल्ड करेगा, कुछ मेरी दृष्टि क्लियर हो जाएगी, दृष्टि यानी मेरी समझ क्लियर हो जाएगी। अब जो वो इस तरह से सुनेगा तो भंते जी जो भी बात बताएंगे उसमें से उसको वो सभी तत्व मिलेंगे जो कि उसके लिए कल्याणकारी है। अब वो उन चीजों को हो सकता है कि नोट्स बनाए या ना बनाए, हालांकि मैं जानता हूं कि आप में से कुछ उपासक उपासिकाएं हैं जो कि धम्म देशना को सुनते समय नोट्स भी बनाते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं। अगर ऐसा ना भी हो तो भी क्या होगा कि अगर आप बहुत ध्यान पूर्वक अगर सुन रहे हैं, रुचि के साथ सुन रहे हैं, तो आपका माइंड अपने आप नोट्स बनाता रहेगा। और वो जो बातें हैं जो माइंड आपका ग्रहण कर रहा है, वो सभी बिंदु कहीं ना कहीं आपके व्यवहार को प्रभावित करेंगे, आपके न जानते हुए भी। ये हमारे माइंड का की एक संचालन प्रकृति है। वो जो भी सीखता है वो हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी में छलक जाता है। तो अगर वह हमारा माइंड पहले से ही स्वीकार्यता के भाव में है कि धम्म हमें जानने सीखने को मिलेगा और ये मुझे एक लेवल अप कर देगा, जो मैं कल जहां खड़ा था उससे आज मैं एक स्टेप ऊपर निकल जाऊंगा, तो ऐसा व्यक्ति धम्म देशना को सुनते समय वो जो तत्व ग्रहण कर रहा है, जो बिंदु आ रहे हैं, जो गुणों को वो सुन रहा है, उन गुणों को अपने भीतर वो कल्टीवेट करेगा। अगर आप देखें, जब हम वंदना करते हैं, वंदना क्यों कर रहे हैं? हम बुद्ध के, धम्म के, संघ के गुणों को रिपीट करते हैं, है ना? अब जब उन गुणों को हम रिपीट करते हैं तो हम क्या कहते हैं? इति विशो भगवा सम्मा संभव। तो जब भी हम शब्द कह रहे हैं वो शब्द हमारे माइंड से निकले, केवल मुंह से ना निकले, माइंड से जब निकलेगा तो उन वो जो गुण हैं जो तथागत के हैं वो हमारे भीतर धीरे 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 डेवलप होंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि जब सुनते समय या श्रवण करते, धम्म श्रवण करते समय कोई बहुत ही ऐसी बात आ जाए जो कि बिल्कुल चौंका दे कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल नई बात थी, तो और उत्साह मन में और बढ़ जाएगा। और फिर उस बात को ठीक से समझने के लिए हो सकता है कि बाद में आकर बंते जी से फिर वो कंसल्ट करे, डिस्कशन करे, पूछे कि बंते जी आपने उस दिन वो जो बात बताई थी उसका मैं अर्थ इतना ही समझ पाया, इसे थोड़ा सा और आप खोल सकते हैं क्या? या वो बात मुझे ठीक से समझ में नहीं आई थी, आप एक बार दोबारा बता सकते हैं क्या? लेकिन अगर मन पहले से रिजेक्शन वाले मूड में है तो क्या होगा कि बंते जी उस दिन आपने ऐसी बात कही थी, मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगी। बंते जी उस दिन आपने ये वाली बात कही थी, ये वाली बात मुझे तो समझ में नहीं आई, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। तो किस तरह का माइंडसेट लेकर हम धम्म देशना को सुन रहे हैं, ये यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ही देशना होगी, सावक अलग अलग हो गए, अलग अलग तरह का माइंडसेट लेकर बैठेंगे, अलग अलग तरह से ग्रहण करेंगे। ग्राह्यता का भाव कैसा है, मन कितना ओपन है, उस आधार पर तय होगा कितना ग्रहण कर रहे हैं। अगर पहले से ये जजमेंट हम करके बैठे कि अरे फला फला बंते जी तो बहुत अच्छे हैं और फला फला जो भी है वो शायद उतने ज्ञानी नहीं है, तो क्या होगा, मन पहले से ही जज कर लिया कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है, तो फिर क्या हो गया, स्वीकार्य पहले से ही यानी दरवाजे खिड़कियां बंद हो गई। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो होगा, जो सुनेगा उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइंड ने पहले से ही ना रिजेक्ट करके रखा हुआ है, पहले से ही पूर्वाग्रह बना हुआ है कि ये जो बात थी ये तो ठीक नहीं बताई गई। तो फिर जो बात माइंड ने पहले से मान लिया है कि ये तो ठीक नहीं है, वो उसे ट्राई करके ही नहीं देखेगा। अब वो बात भले बुद्ध के द्वारा ही क्यों ना कही गई हो, या परम श्रद्धेय बाबा साहब के द्वारा ही क्यों ना लिखी गई हो, या फिर बड़े बंते जी ने ही वो क्यों ना बताया, पर्सनली बताया हो, लेकिन उसे वो व्यक्ति या इस तरह का सावक अपने व्यवहार में, आचरण में उतार ही नहीं पाएगा। तो ये जो इस तरह का जो सावक होगा, जो ग्राह्यता के भाव में सुनेगा, वो आचरण में उतारेगा, उसका जीवन जो है दूसरों से बेहतर होगा।
वो एक बहुत अच्छा उदाहरण बनेगा अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में। वो अलग चमक रखेगा। फिर से कहता हूं कि शायद बहुत से लोगों को ये पता ना हो कि आप में से बहुत से उपासक उपासिकाएं धम्म का श्रवण करते हैं, उपोषित रखते हैं। शायद पता ना हो। आप जब ऑफिस जाते हैं, शायद आपके जो कलीग्स हैं उन्हें पता ना हो कि आप आज उपोषित संकल्प आपने ग्रहण किए हैं। लेकिन वो इस फर्क को जरूर महसूस करेंगे कि आज आप जब ऑफिस गए होंगे तो आपका व्यवहार बाकी दिनों से अलग है। आज आपने किसी से भी बड़ी कठोर वाणी में बात नहीं की। आज क्या बात है कि आपने सबसे मुस्कुरा कर बात की। इस बात को नोटिस जरूर करेंगे। हो सकता है कि फटाक से आपकी तारीफ ना करें, लेकिन आपकी छवि उनके मन में बदल जाएगी। हम आज के विषय पर और थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं कि पहले तरह के जो सावक हैं वो ध्यान से सुनेंगे नहीं। पहली बात तो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो ध्यान नहीं देंगे। ध्यान अगर देंगे तो किसी एक बात पर देंगे, दूसरी बात पर ध्यान नहीं देंगे। एकाग्र होकर पूरी देशना नहीं सुनेंगे। जो गलत सी या ऐसी कोई बात या कोई कोई गलती से कोई ऐसा शब्द निकल गया जो कि द्विअर्थी हो, या जिस ऐसा कोई टर्म निकल गया जो कि अन्य व्यवस्थाओं में भी उपयोग हो रहा हो, तो वो ऐसे किसी टर्म को पकड़कर आलोचना का एक बिंदु बना लेंगे, लेकिन उससे उसे छोड़ेंगे नहीं। और जो हितकर बात होगी उसे रिजेक्ट वाली लिस्ट में रख देंगे। और तब भी ऐसी चुप्पी बनाए रखेंगे जो कि लगेगा कि ध्यानपूर्वक सुन रहा है। लेकिन जो श्रेष्ठ सावक होगा वो क्या करेगा? अच्छे से सुनेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा, पूरी बात, यानी आदि मध्य अंत पूरा सुनेगा, गौर से, ध्यान से। काम की बात होगी वो उसे उसका माइंड अपने आप नोट्स बना लेगा, और जो काम की बात नहीं होगी वो उसे अलग से साइड में रख देगा। ऐसा व्यक्ति भी पहले वाले व्यक्ति की तरह ही शांत नजर आएगा। हम बाहर से देखकर ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन भीतर से कैसा सावक है। लेकिन ये जो दूसरे तरह का सावक होगा, जो श्रेष्ठ सवन धम्म सवन करेगा, ऐसा व्यक्ति, उसकी जो शांति होगी वो उसे आगे बढ़ाने वाली होगी, उसके आसपास के लोगों में कल्याणकारी भावना को प्रसारित करने वाली होगी। तो आज के इस विषय को संपन्न करने के लिए हम आज का जो सारांश है उसकी तरफ एक नजर डालते हैं। क्या करें? करना यह है कि जैसे कि पहले वाली स्लाइड में आपने देखा, बच्चों के समान मार्गदर्शन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक विहार आना। बच्चों के समान, तथागत कहते हैं बच्चों के समान, कि यानी एकदम निर्मल चित्त से आज कुछ नया सीखेंगे, आज कुछ नया जानने को मिलेगा, और वो मन वैसा प्रसन्न हो। जब बैठे सुनने, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हो या ऑफलाइन सुन रहे हो, शुरू भी सुनना है, मध्य भी सुनना है, अंत भी सुनना है। ऐसा नहीं कि कहीं सुनना है और कहीं छोड़ देना है, ये नहीं। उसमें क्या होता है कि कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, तो कभी तथ्य पकड़ में आता है और जो संदर्भ है वो छूट जाता है। कई बार संदर्भ समझ में आता है लेकिन जो बात बताई जा रही है उसका अर्थ समझ नहीं आएगा। तो अर्थ जो है कई बार संदर्भ के आधार पर बदल भी जाता है। तो इसलिए शुरू भी सुनना जरूरी है, मध्य भी सुनना जरूरी है, अंत भी सुनना जरूरी है। कई बार आप देखेंगे तो जो संचालक है इस गूगल मीट में, जो योगेश धम्मिक जी हैं, वो कहते हैं कि जब शुरू से बिल्कुल 8 बजे जुड़ जाए और अंत में जब तक सभ्य सत्ता नहीं हो जाती तब तक आप एग्जिट ना करें गूगल मीट से। साथ ही ये भी होता है कि जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें कई बार ऐसी बातें आ जाती है जो कि देशना के दौरान नहीं आई होती। तो इन बातों को जो संचालक हैं वो मेंशन करते रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो कुछ बात आपके सुनने के समय काम की है, आप उसे अगर चाहे तो नोट्स बना लें या स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, या मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपका माइंड अपने आप नोट करके रख रहा है तो आप अलग से नोट्स ना बना, मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर कुछ काम की बात लग रही है अपनी अलग डायरी रखें, या फिर आप
गूगल नोट्स पर नोट्स बना रहे होंगे, या फिर आजकल गूगल मीट पर ऑनलाइन भी वो नोट्स बनाने की भी सुविधा हो गई है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं उसे सेव जरूर करें। समय मिले तो धर्म ग्रंथ का अध्ययन भी करें। धम्म के जो विषय हैं उनको ठीक से, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे हमने संयोजन पर बात की थी, हमने श्रेष्ठ मनुष्य क्या होता है, विज्ञ विज्ञ पुरुषो, उस पर भी बात की। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर, जैसे करुणा हो गई, मैत्री हो गई, है ना, इन पर बड़े बंते जी ने बहुत सारी देशनाएं दिए हुए हैं। सुने, धम्म का समन करें, धम्म ग्रंथ का वाचन भी करें। अच्छा, धम्म ग्रंथ का वाचन कैसे करना है, इस पर एक दिन जरूर बात करेंगे। धम्म ग्रंथ के वाचन करने की भी एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। साथ ही प्रसन्न चित्त से ही आप जाएं, या जैसे गूगल मीट खत्म होगी तो वही धार्मिक भाव के साथ, गूगल मीट जब खत्म होगी वही धार्मिक भाव को मेंटेन करने का प्रयास करें। जैसे उपोषित वाले दिन जब 8 सीलों को आप धारण करते हैं, तो फिर दूसरे दिन 5 सील आप कल सुबह लेंगे, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो 8 सील का प्रभाव है वो तुरंत खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यू बना रहता है, और धीरे 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 5वें 6वें 8वें दिन तक रहता है। तो वैसे ही 8 बजे के बाद, मतलब कि जैसे 9 बजता है, गूगल मीट खत्म होती है, उसके बाद भी आपके माइंड में जिस तरह का भाव बना है, उस धम्मिक भाव को मेंटेन रखने का प्रयास हो। ये सिर्फ आपके अपने लिए नहीं है, आपका अपना कल्याण तो होगा ही, परंतु आपके साथ जो आपके परिजन हैं, आपके जो दूसरे रिश्तेदार हैं जिनके साथ आप फोन पर बात करेंगे, या फिर आपके मित्र हैं जिनसे आप मिलेंगे, या आपके पड़ोसी हैं जो आपको देखेंगे, कभी आप उनके साथ उनकी जय भीम या नमो बुद्धाय होती हो, या जिस भी तरह से संबोधन होता हो, उनसे जब आपका हल्का फुल्का आप जब मिलेंगे, एकदम फॉर्मल आपकी जो मीटिंग होती होगी, इनफॉर्मल मीटिंग भी, वो आपकी जो व्यवहार में नजर आएगा, वो बाहर सभी लोगों को प्रभावित करेगा। उनके लिए आप एक प्रेरणा के माध्यम बनेंगे, और इसके पीछे धम्म की शक्ति होगी। आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, सभी के लिए बहुत बहुत साधु।